अच्छा, तो अब मैं आप लोगों को अपने एड्स मैनेजर के अंदर लेके चलता हूँ और वहाँ पर आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल से समझाता हूँ कि क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग को हम किस तरीके से देखते हैं, और अगर ये कम हो तो हमें कहाँ पे काम करना है कि ये बेहतर हो जाए। अब सबसे पहले आपको ये अपने एड्स मैनेजर के अंदर ये तीन कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं: क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, कन्वर्जन रेट रैंकिंग। अच्छा, ये ऐड कॉलम मैंने किस तरीके से बनाया इसको अभी छोड़ दें, ठीक है, ये आगे के सेशंस के अंदर अभी आएगा। अभी सिर्फ ये समझें कि क्वालिटी रैंकिंग अगर आपकी बिलो एवरेज है, ठीक है, तो आपने कहाँ काम करना है। एंगेजमेंट रेट रैंकिंग बिलो एवरेज है तो कहाँ काम करना है, और ऐसे ही कन्वर्जन रेट रैंकिंग या तो ये बिलो एवरेज होगी, या ये एवरेज होगी, या ये अबव एवरेज होगी। इन तीन में से ये किसी एक के ऊपर लाई कर रही होती, ठीक है। अब जहां पर जो एग्जाम्पल है, अब यहां पर इसकी परचेजेस 9 आई हुई है, लेकिन फिर भी कन्वर्जन रेट रैंकिंग बिलो एवरेज है। क्यों है इसको मैं भी आगे आपको समझाऊंगा। अभी आप समझेंगे अगर आपकी क्वालिटी रैंकिंग बिलो एवरेज है तो आपको कहाँ काम करना है। अगर आपकी क्वालिटी रैंकिंग बिलो एवरेज है तो आपको अपनी एड कॉपी और एड क्रिएटिव चेक करना है। एड कॉपी और एड क्रिएटिव क्या होता है? ये जो आपके पास ब्रांड नेम के नीचे, पेज नेम के नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये ऐड कॉपी है। और उसके नीचे जो इमेज या फिर वीडियो होती है वो ऐड क्रिएटिव होता है। तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, अभी अगला सेशन ऐड क्रिएटिव गाइड के ऊपर होगा तो उसके अंदर बहुत डीपली मैं इन चीज़ों को डिस्कस करूंगा। तो आपने वर्किंग करनी है अपनी ऐड कॉपी के ऊपर और ऐड क्रिएटिव के ऊपर। इसको आपने चेक करना है कि यहाँ कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे। जो ऊपर चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की, कहीं वहाँ आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही कि जिसकी वजह से आपकी जो क्वालिटी रैंकिंग है वो बिलो एवरेज आ रही है, ठीक है। दूसरी चीज, आपने अपनी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपका ऐड कोई बार बार देख रहा है और बार बार देखने की वजह से एनॉय हो रहा है और आपके ऐड को हाइड कर रहा है। अगर मैं इस ऐड को हाइड करूंगा तो फेसबुक के पास क्या सिग्नल जाएगा कि शायद ये ऐड जो है अच्छा ऐड नहीं है, इससे यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से जो यूज़र है, फेसबुक यूज़र है मेरा, उसने इसके ऐड को हाइड किया है। तो ये एक सिग्नल देता है फेसबुक को कि जिसकी वजह से आपकी ऐड क्वालिटी गिरती है। तो आपने फ्रीक्वेंसी भी चेक करनी है कि यहाँ पर ये आपको फ्रीक्वेंसी का कॉलम नज़र आ रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कितनी दफ़ा एक फेसबुक यूज़र की न्यूज़ फीड के ऊपर आपका ऐड जा रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी 1 है तो उसका मतलब है कि एक दफ़ा गया है। फ्रीक्वेंसी 2 है, इसका मतलब है कि ऐड एक एक यूज़र की न्यूज़ फीड के ऊपर वो ऐड 2 दफ़ा जा चुका है। इसको आप ऐसे समझें। तो आपकी फ्रीक्वेंसी 2 से कम होनी चाहिए, लेकिन ये 2 से कम हर केस के अंदर अच्छी नहीं होती। इसके भी डिफरेंट केसेस होते हैं जो मैं आगे आपको समझाऊंगा कि कब आपकी हाई फ्रीक्वेंसी आपके लिए काम कर रही होती है और आपको काम करके दे रही होती है। ये चीज़ें भी आगे आएंगी। तो आपने अपनी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है कि ऐसा तो नहीं कि आपका बार बार कोई ऐड देख के एनॉय हो गया और उसने आपका ऐड हाइड कर दिया, ठीक है। तीसरी चीज़, आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट, ठीक है, कि ऐसा तो नहीं कि आपके लिंक के ऊपर कोई क्लिक कर रहा है और आपकी वेबसाइट पे लैंड होके फौरन वहां से बाहर आ रहा है। कहीं आपके फनल के अंदर तो कोई मसला नहीं है, कहीं आपकी वेबसाइट का लोड टाइम तो कहीं बहुत ज़्यादा नहीं है कि वो फिर डिफरेंट पेजेस ऐसे लोड हो रहे हैं कि वो जो एनओआई के बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आपने देखना है कि आपकी क्वालिटी रैंकिंग ये चीज़ें गिरा सकती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपका जो बाउंस रेट होता है वेबसाइट का, ये जब हम लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर आएंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें आगे सेल्स फनल के टॉपिक के अंदर मैं कवर करूंगा। सही है। तो जब आपकी क्वालिटी रैंकिंग बिलो एवरेज है तो आपने इन तीन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है कि यहाँ कोई आपसे मिस्टेक ना हो रही हो। उसके बाद अगर आपकी एंगेजमेंट रेट रैंकिंग एवरेज है तो ठीक है। अगर बिलो एवरेज है ये, तो फिर आप कहाँ काम करेंगे? ऑडियंस की रेलेवेंस चेक करेंगे और फिर दोबारा अपनी ऐड कॉपी और ऐड क्रिएटिव देखेंगे। अच्छा, इससे पहले क्वालिटी रैंकिंग के अंदर जब आप ऐड कॉपी और ऐड क्रिएटिव देख रहे थे तो यहाँ पर आप ये चीज़ चेक कर रहे थे कि कहीं आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की हुई कि जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी गिर रही हो। जैसे कि ऊपर की एग्जांपल्स के अंदर हमने अभी देखा था कि आपने सुपर फूड, वर्ल्ड बेस्ट शूज़, इस तरीके की कोई आपने मिस्टेक तो नहीं की हुई कि जिससे आपकी ऐड क्वालिटी गिर रही है। लेकिन जहां जब आप एंगेजमेंट रेट रैंकिंग के ऊपर ऐड क्रिएटिव और ऐड कॉपी चेक करेंगे तो अब यहां पर आप मिस्टेक चेक नहीं कर रहे अपनी, अब यहां पर आप ये चेक कर रहे हैं कि आपकी ऐड कॉपी कहीं बोरिंग तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने बहुत लंबी ऐड कॉपी लिख दी।
कि जो फेसबुक यूज़र को एनॉय कर रही है, क्योंकि ऐड कॉपी तो शुरू की 2-3 लाइनें ही हर कोई पढ़ता है, उसके आगे कोई भी नहीं पढ़ता पूरी ऐड कॉपी। ठीक है, तो आपने ये चेक करना है कि आपकी ऐड कॉपी, ऐड क्रिएटिव कहीं बोरिंग तो नहीं है, क्योंकि आपका ऐड कॉपी और आपकी ऐड क्रिएटिव बहुत अपीलिंग होना चाहिए कि जब वो न्यूज़ फीड के ऊपर फेसबुक यूज़र के आए तो वो इनकरेज हो कि मैं इसके कॉल टू एक्शन पे क्लिक करूं। जैसे कॉल टू एक्शन यहाँ पर इसका लर्न मोर है, इस पर क्लिक करके इसकी वेबसाइट के ऊपर लैंड हो। ठीक है, ये चीज़ें अभी मैं आपको ऐड क्रिएटिव गाइड में अगले सेशन में समझाऊंगा, इन डेप्थ समझाऊंगा। तो आपने ये चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर जब आप अपनी ऐड कॉपी और अपना क्रिएटिव चेक कर रहे हैं तो इन चीज़ों को चेक करना है, और फिर ऑडियंस रेलेवेंस कि आप जिसको अपना ऐड दिखा रहे हैं वो उसके साथ रेलेवेंट भी है या नहीं है। कि अगर मैं अपनी न्यूज़ फीड के ऊपर किसी लेडीज सैंडल का ऐड देख रहा हूँ तो मैं तो उसके साथ रेलेवेंट नहीं हूँ, तो ना मैं कोई उसके ऊपर रिएक्ट करूंगा, ना मैं शेयर करूंगा, ना मैं कमेंट करूंगा। ठीक है, तो मेरी क्या होगी, इंगेजमेंट इससे कम होगी। या फिर कोई एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जो सही आपने अपने टारगेटेड ऑडियंस तक नहीं आप लेके जा रहे। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो लड़के यूज़ करते हैं, नौजवान लड़के यूज़ करते हैं। ठीक है, और वो आप दिखा रहे हैं 50 साल 55 साल वालों को। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट उनसे रिलेट नहीं कर रही, तो इसीलिए वो उसके साथ आपके ऐड के साथ एंगेज नहीं हो रहे। तो इसलिए हो सकता है कि आपकी एंगेजमेंट रेट रैंकिंग गिर रही हो। ठीक है, तो आपने जब आपकी एंगेजमेंट रेट रैंकिंग इस कॉलम के अंदर बिलो एवरेज अगर आपको नजर आए तो इट मीन्स कि आप अपनी ऑडियंस रेलेवेंस चेक करें, अपनी टारगेटिंग चेक करें, और अपना एड कॉपी और क्रिएटिव चेक करें उस तरह जिस तरह अभी मैंने बताया। अच्छा, ऑडियंस रेलेवेंस है या नहीं है, तो ये चीज़ें अभी जब हम टारगेटिंग के सेक्शन पे जाएंगे तो इन डेप्थ समझेंगे। तो अभी मैं जो चीज़ें बस समझा रहा हूँ उसको एब्जॉर्ब करते चले जाएं आप। उसके बाद आपने कन्वर्जन रेट रैंकिंग देखनी है कि ये क्या है, एवरेज है, सही है, अबव एवरेज है, बहुत अच्छी बात है, बिलो एवरेज है तो फिर हमें कहाँ काम करना है। अगर आपकी कन्वर्जन रेट रैंकिंग बिलो एवरेज है तो आपने अपने लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन चेक करनी है अपनी, क्या आपका लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइज्ड है। ऐसा तो नहीं कि आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है लेकिन आपका सेल्स फनल ख़राब है। अगर आपका सेल्स फनल ख़राब है और आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है तो वो तो कन्वर्जन रेट आपका गिराएगी। ऐसा तो नहीं है आपकी वेबसाइट का लोड टाइम बहुत ज़्यादा है, ऐसा तो नहीं कि एक फेसबुक यूज़र जब आपकी वेबसाइट के ऊपर जा रहा है तो कंफ्यूज हो रहा है वो कि उसको ये बाय करना चाहिए नहीं बाय करना चाहिए। तो लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन हम किस तरीके से देखते हैं, चेक करते हैं ये इंशाल्लाह आगे के सेशंस के अंदर हम इसको भी इन डेप्थ समझेंगे। और फिर इसके अंदर दूसरी चीज आपने चेक करनी है टारगेटिंग, कि आप कहीं गलत ऑडियंस को टारगेट तो नहीं कर रहे। ठीक है, इसके अंदर जैसे एंगेजमेंट रेट रैंकिंग के अंदर ऑडियंस रेलेवेंस थी, ऐसे ही इसके अंदर आपकी टारगेटिंग के अंदर तो कोई इशू नहीं है कि आपको फॉर एग्जांपल आप कोई एक ऐसी चीज़ बेच रहे हैं कि जो फेसबुक यूज़र आपका ऐड देख रहा है वो उसके अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं है। ठीक है, वो आपसे ख़रीदना ही नहीं चाहेगा। जब इंटरेस्टेड नहीं है तो खरीदेगा नहीं, तो उससे आपकी कन्वर्जन रेट रैंकिंग गिरेगी। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जब आपके एड्स कॉलम के अंदर आपको बिलो एवरेज अगर नज़र आती हैं तो आपने इन जगहों के ऊपर काम करना है। अब आ जाएं आपकी कुछ ऐड की सपोर्टिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं। एक तो होता है कि आपने अपने एंड से सारी चीज़ें सही कर दी, आपने कोशिश की कि आपकी इंगेजमेंट रेट रैंकिंग भी अच्छी जाए। अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस कैंपेन को ही मैंने क्यों दिखाया है। मेरे पास ऐसी भी कैंपेन्स थी कि जिसके अंदर सब अबव एवरेज था, ऐसी भी थी जिसमें एवरेज था, लेकिन मैंने ये क्यों दिखाया, ये मैंने इसलिए दिखाया है कि इसके अंदर आप देखें कन्वर्जन रेट रैंकिंग बिलो एवरेज है और यहाँ परचेजेस 9 है, 9 परचेजेस आई हुई हैं। और जो ऊपर वाला ऐड है उसके अंदर कन्वर्जन रेट रैंकिंग एवरेज है लेकिन परचेजेस कोई नहीं है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए आपने टाइम देना है, इसके ऊपर स्पेंडिंग इतनी नहीं हुई है इस कैंपेन के ऊपर, आपने स्पेंडिंग होगी, आप इसको एटलीस्ट 7 डेज का टाइम देंगे, उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो एक्यूरेट होगा। जो स्टार्टिंग के रिजल्ट्स होते हैं 2-3 दिन बाद के, वो इतने एक्यूरेट नहीं आते। तो इसलिए यहाँ पर ये जो 9 दिखा रहा है परचेजेस और यहाँ पर कन्वर्जन रेट रैंकिंग बिलो एवरेज दिखा रहा है, तो इट मीन्स के इसने इस कैंपेन ने इतनी स्पेंडिंग अभी नहीं की। एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये कि अगर आपको परचेजेज आ रही, ऐसा भी होता है कि आपकी कन्वर्जन रेट रैंकिंग बिलो एवरेज रहती है और आपको परचेजेज बड़ी सस्ती पड़ रही होती हैं। तो अगर ऐसा सिनेरियो है आपके साथ तो फिर आपने ये रैंकिंग को नहीं देखना। फिर आप ये नहीं कि आप अपनी कैंपेन के साथ छेड़छाड़ कर दें, अच्छी वाली कैंपेन चल रही है, परचेजेस आपको दे रही है, उसके अंदर आपने छेड़छाड़ शुरू कर दी। अगर एक कैंपेन आपको परचेजेस दे रही है
तो भले उसके ये तीनों कॉलम्स के अंदर तीनों फैक्टर्स ये बिलो एवरेज भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको मतलब परचेज से। हाँ, अगर ये तीनों बिलो एवरेज जा रहे हैं और आपको परचेज भी नहीं आ रही, तो फिर फर्क पड़ता है। तो फिर आपने इन चीज़ों के ऊपर काम करना है जो ऊपर मैंने आपको बताई है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ऐड की सपोर्टिंग स्ट्रेटजीज। आपने अपने एंड से सारी चीज़ें सही रख ली, आपने पूरी कोशिश की कि आपकी क्वालिटी रैंकिंग अच्छी रहे, आपकी इंगेजमेंट रेट रैंकिंग अच्छी रहे, और अल्टीमेटली फिर आपकी कन्वर्जन रेट रैंकिंग भी अच्छी रहे। अब आपने कुछ अपने एंड से भी चीज़ें करनी है, जिसको मैं ऐड की सपोर्टिंग स्ट्रेटजीज बोलता हूँ। मतलब आप अपने एंड से ऐड को सपोर्ट करते हैं अपने, ताकि ऐड को आपकी थोड़ी सी और सपोर्ट मिले, थोड़ा सा और पुश मिले, और वो अच्छा परफॉर्म करने लगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी ऐड कॉपी और क्रिएटिव बहुत अपीलिंग होना चाहिए। कि अगर मैं मीम्स एंजॉय कर रहा हूँ अपने, और मेरे सामने मेरी न्यूज़ फीड के ऊपर आपका ऐड आ रहा है, तो वो ऐड ऐसा होना चाहिए कि जिसके ऊपर मैं रुकूं और आपके कॉल टू एक्शन के ऊपर क्लिक कर कर आपकी वेबसाइट पे लैंड हो। ठीक है, इस पॉइंट को अभी मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अगले सेशन के अंदर इसको मैं बहुत खोल के इसके ऊपर बात करूंगा। सेकंड पॉइंट के ऊपर आ जाए, सोशल प्रूफ। ठीक है, कि आपका ऐड अगर उसके नीचे आपने रिव्यूज लिए हुए, ठीक है, मतलब आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उनसे आपने कहा है कि अगर आपको प्रोडक्ट हमारी अच्छी लगी है तो आप हमारे ये ऐड का लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करके कमेंट के अंदर आप जाकर ए- हमारी प्रोडक्ट के ऊपर एक रिव्यू डाल दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सोशल प्रूफ बढ़ेगा। सोशल प्रूफ बढ़ेगा तो जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है, जो आपका ऐड देख रहा है, वो इनकरेज होगा कि वो आपकी प्रोडक्ट को बाय करे। क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि जो फेसबुक यूज़र है, जो आपसे सामान खरीदने वाला है, वो कमेंट करे या ना करे, कमेंट पढ़ेगा ज़रूर। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि मेरे जितने भी एड्स होते हैं उसके नीचे आपको बहुत सारे रिव्यूज़ नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ रोक के ये बात बता दूं कि मैं किसी स्टूडेंट से नहीं कहता, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हालांकि मुझे कहना चाहिए, अगर मैं कहूँ तो और बहुत सारे रिव्यूज़ स्टूडेंट्स उसके अंदर डालें। लेकिन अल्लाह गवाह है, जितने स्टूडेंट्स अभी मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, वो सब गंवाएं कि मैं कभी भी किसी स्टूडेंट से ये नहीं कहता कि जाओ मेरे ऐड के ऊपर नीचे जाके कोई रिव्यू डालो। जितने भी रिव्यूज़ आ रहे होते हैं, वो खुद स्टूडेंट्स अपनी मोहब्बत के अंदर डाल रहे होते हैं रिव्यूज़। सही है, लेकिन मुझे कहना चाहिए। तो आपको भी अपने कस्टमर्स को कहना है कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाएं और वहां पर जाकर रिव्यूज़ डालें। ठीक है, उससे आपका क्या है, एक सोशल प्रूफ बढ़ेगा आपका। उसके बाद जो रिस्पॉन्सेज हैं वो ट्रांसपेरेंट आपने रखने हैं। ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना कि आपसे कोई सवाल पूछ रहा है कमेंट सेक्शन में और आप उसको रिप्लाई कर रहे हैं चेक इन बॉक्स, और व्हाट्सएप के ऊपर आप उसको डाइवर्ट कर रहे हैं कमेंट से। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्रेडिबिलिटी गिरती है इससे। तो आपको कंसाइज वे के अंदर जो भी सवाल उसने पूछा है उसका आपको जवाब देना है। अब इससे आपको एक फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा कि जब आपने डिफरेंट सवालों के लोगों के आंसर्स दिए हुए होंगे कमेंट सेक्शन में, तो जो पोटेंशियल बायर है, जो फेसबुक यूज़र चाहता है कि वो आपसे ख़रीदे सामान, तो वो जब कमेंट सेक्शन में आके कमेंट्स पढ़ेगा, तो एक तो सबसे पहले एक फ़ायदा ये होगा कि वो आपके ऐड के साथ इंगेज होगा। ठीक है, आपके ऐड के साथ इंगेज होगा क्यों, क्योंकि वो आपकी पोस्ट के ऊपर, वो सॉरी आपके ऐड के ऊपर टाइम लगा रहा है, और फेसबुक इस चीज़ को बहुत वैल्यू देता है। उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर लोग टाइम लगा रहे हैं, अपना टाइम उसको दे रहे हैं, उसके ऊपर रुक रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो इस चीज़ को फेसबुक बहुत वैल्यू देता है। सही है, क्यों, क्योंकि उसके अपने प्लेटफॉर्म का जो कंज्यूमिंग टाइम है वो बढ़ रहा है ना इससे, तो ये फेसबुक को फायदा है। तो जिस चीज से फेसबुक को फायदा पहुंच रहा है, तो उस चीज को ऑब्वियसली फेसबुक बहुत वैल्यू देगा। तो एक बंदा आपका ऐड देखता है, फिर कमेंट सेक्शन में आके एक एक कमेंट के ऊपर आपने सबको जवाब दिए हुए सवालों के, वो सारे कमेंट्स पढ़ रहा है, तो वो अपना टाइम आपके ऐड को दे रहा है। तो अगर वो अपना टाइम आपके ऐड को दे रहा है, इससे आपकी इंगेजमेंट रेट रैंकिंग बढ़ेगी और क्वालिटी रैंकिंग बढ़ेगी। सही है, फेसबुक की नज़र में आपके ऐड की क्वालिटी ऊपर जाएगी, यार इसके ऐड के ऊपर लोग इंगेज कर रहे हैं। सही है, तो आपने ट्रांसपेरेंट रिस्पॉन्सेस जो है आपने देने हैं। बिल्कुल जो चीज़ आपसे पूछी गई है वही चीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर एक शॉर्ट और कंसाइज वे के अंदर बता दें। कोई लंबी लंबी बहसें नहीं करनी है आपने उसके अंदर, लंबे लंबे कमेंट्स नहीं करने, एक शॉर्ट तरीके से बता दें जो उसने सवाल पूछा। ये चीज़ आपकी एंगेजमेंट बढ़ाता है। तो ये कुछ छोटी सी ऐड की सपोर्टिंग स्ट्रेटेजीज हैं कि जो आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करती हैं।
अब हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टारगेटिंग वर्क्स। एक फेसबुक आपको जब ये ऐड दिखा रही है, मुझे अगर फेसबुक ने ये ऐड दिखाया है तो फेसबुक के एल्गोरिथम ने क्या चीज़ें कैलकुलेट की हैं पीछे, और उसके बाद मुझे ये ऐड दिखाया है। ठीक है। अब देखें, एक पार्ट तो फेसबुक का भी है ना, एक तो हमने अपने एंड से सारी चीज़ें कर ली सही, अब उसके बाद एक पार्ट फेसबुक का भी है। अब फेसबुक किन चीज़ों को देख कर ये ऐड मुझे दिखा रहा है, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो होता है कि आपने कौन से पेजेस को लाइक किए हैं। अच्छा, यहां पर ये एक चीज मैंने लिखी हुई है, इंप्रेशन। ठीक है, इंप्रेशन से कंफ्यूज मत होइएगा। इंप्रेशन का मतलब यह है कि आपकी न्यूज फीड के ऊपर कोई ऐड एक दफा आ गया, भले आप रुकें या ना रुकें उस ऐड के ऊपर, आप कमेंट करें, लाइक करें, ना करें, एक दफा आपकी न्यूज फीड के ऊपर कोई ऐड आ गया, वो एक इंप्रेशन काउंट होगा। ठीक है, तो अब ये इंप्रेशन कैसे हो रहा है आपकी न्यूज फीड के ऊपर, मैं उसको समझा रहा हूं आप लोग को। तो सबसे पहले जो फेसबुक देखती है, जो फेसबुक का एल्गोरिथम चेक करता है चीज, वो चेक करता है कि आपने कौन से पेजेस लाइक किए हुए हैं। दूसरी चीज क्या चेक करता है कि आप कौन सी वेबसाइट्स को विजिट करते हैं। तीसरी चीज क्या चेक करता है फेसबुक कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, जॉब टाइटल क्या है, आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। ये सारी चीजें फेसबुक को पता है ना। तो इस ही डाटा की बेसिस के ऊपर फेसबुक जो अपना ऐड है वो आप तक लेकर आ रहा होता है कि शायद आप इस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हो और इस प्रोडक्ट को खरीद लें। देखिए, एक जान तो आप मार रहे हैं कि आपकी चीज बिक जाए, आपके साथ फेसबुक भी जान मारता है कि आपकी चीज बिके। क्यों? क्योंकि उसे भी तो अपना प्लेटफॉर्म चलाना है ना। वो ये नहीं चाहता कि लोग बोले यार फेसबुक के ऊपर तो एड्स काम नहीं करते, तो वो अपनी भी जान मार रहा होता है। ठीक है, अपनी एआई की मदद से अपने एल्गोरिथम्स को इस तरीके से वो ट्रेन कर रहा होता है कि आपकी चीज ज्यादा से ज्यादा बिके। तो वो इन कुछ चीजों को देख रहा होता है। अब आप किन एड्स के साथ इंगेज हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज जो है नोट कर रही होती है फेसबुक कि आप, अच्छा, आप इस ऐड के साथ इंगेज हुए हैं तो मतलब इसके जैसे और एड्स अगर फेसबुक आपको दिखाए तो आपकी कन्वर्जन के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, आपके बाय करने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी तमाम एक्टिविटी जो भी आप मेटा प्लेटफॉर्म के ऊपर कर रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, वो सारी चीजें फेसबुक रिकॉर्ड कर रहा है अपने पास, और उसी की बेसिस के ऊपर ये ऐड का इंप्रेशन आपके पास आता है। सही है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को आखिरी बता दूं, उसके बाद हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे और फिर नेक्स्ट सेशन पे चले जाएंगे जो कि ऐड क्रिएटिव गाइड है। अब एक चीज यह है कि एक होता है वार्म और एक होता है कोल्ड इंटरेस्ट। अच्छा, यहां पर मैं इंटरेस्ट से आप ये कंफ्यूज मत होइएगा, जो आप इंटरेस्ट फेसबुक को बताते हैं कि इसको मुझे टारगेट करना है, अभी मैं वो बात नहीं कर रहा, अभी मैं इंटरेस्ट बात कर रहा हूँ। दिलचस्पी समझे बस, इसको अभी आप ऐसे समझे, इंटरेस्ट और कुछ नहीं है, किसी चीज के अंदर आपकी दिलचस्पी होना। तो अब यहां पर वार्म और कोल्ड इंटरेस्ट क्या होता है इसको समझ लें। अब फेसबुक के पास ये सारा डाटा है जो मैंने अभी आपको बताया है, इस डाटा की बेसिस के ऊपर ऐड आप तक आ रहा है। लेकिन क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल फेसबुक ने ये एनालिसिस किया कि इस डाटा की बेसिस के ऊपर फेसबुक ने अपने एंड से एनालिसिस किया कि हमजा को शूज़ के अंदर इंटरेस्ट है। उसने ये सारा डाटा देखा और इसकी बेसिस के ऊपर उसने ये एनालिसिस किया कि हमजा को शूज़ में इंटरेस्ट है। ठीक है, अब मेरे पास शूज़ का ऐड आना शुरू हुआ। एक ऐड गुजरा, मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। दूसरा ऐड गुजरा, मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। तीसरा ऐड गुजरा, मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। अब क्या होगा कि फेसबुक शूज के ऐड को मुझे दिखाना बंद करना शुरू करेगा। पहले स्लो डाउन करेगा और फिर दिखाना बिल्कुल बंद कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि उस शूज के इंटरेस्ट को वो मेरे कोल्ड इंटरेस्ट के अंदर डाल देगा। फेसबुक बोलेगी हाँ सही है, ये इस डेटा के मुताबिक हमजा का इंटरेस्ट शूज के अंदर तो है, लेकिन अब वो कोल्ड इंटरेस्ट में जा चुका है, क्योंकि वो किसी ऐड के ऊपर उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा जिस तरीके से वो देता है या पहले देता था। फिर एक दफा, एक हफ्ते बाद, डेढ़ हफ्ते बाद फेसबुक ने दोबारा मुझे टेस्ट किया कि अब मैं दोबारा इसको शूज का ऐड दिखाती हूँ और फिर देखती हूँ क्या जो उसके ऊपर रिस्पॉन्स आता है। अब जो डेढ़ हफ्ते बाद मुझे दोबारा शूज का ऐड मेरे सामने आया, उसके ऊपर मैं रुक गया और रुक के मैंने उसको थोड़ा सा उसके ऊपर क्लिक क्लिक कर लिए, उसको जो है रिएक्ट कर लिया या उसके साथ इंगेज हो गया। अब फेसबुक ने वो वॉर्म, वो कोल्ड इंटरेस्ट जो था मेरा शूज वाला, उसको उठा के वार्म इंटरेस्ट के अंदर डाल दिया। अब आगे मैं अपनी न्यूज फीड जब भी स्क्रॉल करूंगा तो मेरे सामने शूज के ऐड आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, या आपने भी एक्सपीरियंस की होगी चीज़ कि अगर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर आप रुकें और आपने उसके अंदर अपना इंटरेस्ट शो किया है, तो अगले आप जब स्क्रॉल करना शुरू करते हैं अपनी न्यूज़ फीड को, तो आपके पास उसी प्रोडक्ट के एड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो क्या हुआ कि वो आपका कोल्ड इंटरेस्ट जो था पहले, अब वो फेसबुक ने वार्म इंटरेस्ट में डाल दिया है।
और वार्म इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर अब आपके पास वो ऐड आ रहा है। अब जब मैं उस ऐड के साथ एंगेज करना बंद करूंगा तो स्लोली स्लोली फेसबुक उन एड्स को स्लो डाउन करेगा और फिर बंद कर देगा, और फिर वो इंटरेस्ट जो था मेरा शूज का वो वार्म से उठा के वापसी कोल्ड के अंदर आ जाएगा। तो फेसबुक का सिस्टम इस तरीके से आपको एड्स दिखाने की कोशिश करता है इन चीज़ों की वजह से। सही है। तो ये हमारा सेशन नंबर 1 था। आई होप इसके अंदर सारी चीज़ें आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ गई होंगी क्लैरिटी के साथ। अब हमारा नेक्स्ट सेशन है सेशन नंबर 2, जिसके अंदर हम लोग एड आउटलुक और एड क्रिएटिव गाइड को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।